लेकिन वह इतनी सभ्य है कि अपने अपमान की 2 घूंट पी के भी चुपचाप चली गई। कि किसी ने कहा कि भाई लाठी मार दे उसका घाव बढ़ जा, लेकिन अगर कोई किसी को अपमानित करे तो वो बहुत लंबे समय तक याद रखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन के अपमान का मामला इस समय खूब सुर्खियों में है। अब सवाल ये है कि क्या जनप्रतिनिधि अधिकारियों से मिल नहीं सकते, जनता की समस्याओं को अधिकारियों के सामने नहीं रख सकते, और अगर वो जनता की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखेंगे तो क्या उन्हें अपमान सहना पड़ेगा? इकरा हसन के साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या वो केवल इसलिए हुआ है कि वो सपा से सांसद हैं और सपा भाजपा की विपक्षी पार्टी है? क्या इकरा हसन के साथ ये व्यवहार इस वजह से हुआ है कि वो एक मुस्लिम है? और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन भाई जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। इकरा हसन के अपमान का मामला तो इस समय खूब सुर्खियों में है और लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का गुस्सा करना स्वाभाविक है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा चुना गया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर वो बैठ रहा है, और वहां पीएम भी बैठते हैं, रक्षा मंत्री बैठते हैं, विदेश मंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, वो तो वहां भी क्वेश्चन करें। यहाँ तो एक भाई जिले की बात थी, जिले के अधिकारी थे एडीएम साहब, कोई मतलब बहुत बड़ी वो नहीं है, और जन शिकायत करने के लिए वो वहां गई उनके पास में। और इससे जुड़ी हुई एक मैं बात बता दूं आपको कि वह इतनी सभ्य और इतनी शालीनता उसके अंदर है कि आप देहात में जाके देख लो, अनपढ़ व्यक्ति के पास आप चले जाओ, वो भी ये कहेगा कि भाई इकरा जैसी बेटी भगवान सब कह दे। तो वह तो अच्छा, दूसरी बात, वह पढ़ी लिखी सांसद है, वह कोई अनपढ़ या गंवार सांसद नहीं है कि ठायार जनता ने चुन दिया और वह चली गई। वह तो इंग्लैंड तक पढ़ी भाई, और जहां तक सियासत करने का तौर तरीका है, उसके परिवार में बाबा दादा से सियासत होती आ रही, राजनीति होती आ रही, उस परिवार से वह ताल्लुक रखे। तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि आपने भी कभी उसके सिर से पल्लू हटाया हुआ नहीं देखा होगा। तो वह तो इतनी सभ्य और इतनी शालीनता की सांसद है कि ऐसे सांसद तो देखने को भी नहीं मिलता। अभी आप कहीं भी देख लो, अभी मैं आपको कल की ही बात बता रहा, आज की ही, वहां कांवड़ियों का भंडारा चल रहा था, वहां भी अपने हाथ से वो प्रसाद परोस रही वो। तो अगर एडीएम साहब के पास वह जन शिकायत लेकर चली गई तो एडीएम साहब ने तो उसने भरपूर सम्मान देना चाहिए था, और सम्मान के बदले, चलो मैं ये कह रहा कि अगर वो काम नहीं उनका करना चाहते थे, जैसे वो विपक्ष की सांसद है तो काम ना करते, लेकिन अधिकारी का दायित्व बनता है, वो तो बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर है, लेकिन अगर जनता का भी कोई आदमी जाएगा तो उसकी भी बात सुननी पड़ेगी अधिकारी ने, ये उनका दायित्व है, इसीलिए वो पोस्ट भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस टाइप का रवैया जनप्रतिनिधियों के वो किया जाएगा, इस तरह का अपमान किया जाएगा, तो भाई कौन जनप्रतिनिधि शिकायतें लेके जाएगा? अच्छा, पहली सरकारों में तो ऐसा होता था, बल्कि जो विपक्ष का नेता होता था उसका सम्मान किया जाता था, चाहे वो विधायिका हो और चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो वही उनकी बात सुनी जाती, उनकी बात की तवज्जो दी जा करती। हमने एक किस्सा देखा भाई, बाबूजी विश्वनाथ प्रताप सिंह वो थे मुख्यमंत्री, तो राम शरणदास जी ने एक मुद्दा उठाया था इनके ब्रह्मदत्त जी के खिलाफ, विद्या भूषण के खिलाफ, मुजफ्फरनगर वालों के, और दोनों हटवा दिए थे, दोनों मंत्री परिषद हट गए थे। तो विपक्ष की बात को तो भाई सत्ता पक्ष हमेशा तवज्जो देता है, और अधिकारियों ने तो कभी ये बात सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें तो भाई आती हैं जाती हैं, कभी किसी की आ जा, कभी किसी की आ जा, और जनप्रतिनिधि कोई न कोई नुमाइंदगी किसी की न किसी की करेगा। तो इस टाइप का रवैया अगर किसी जनप्रतिनिधि के थ्रू एक प्रशासनिक अधिकारी का होगा तो मैं तो इसे अच्छा मानता नहीं, और मैं क्या कोई भी नहीं मानता। भाई एक बात बताओ, जनता का आदमी, जो पीड़ित आदमी है, सब तो जा नहीं सकते सीधे एडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास, एसएसपी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, सब नहीं जा करते, ना जा सके ना उनमें हिम्मत हो, वो तो किसी न किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का सहारा लेगा। और जब उन्होंने वोट दिया, उसको जिताया, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनाकर भेजा, तो वो अपनी शिकायत लेकर जाएंगे, और उस जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बने जनता की सेवा, जैसे अपने परिवार की होती है, परिवार से बढ़कर जनता की सेवा करनी चाहिए। और मैं तो उस सांसद को, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत लोग सलाम करें, विपक्ष के लोग भी उसको बड़ा सम्मान दे। भाई आप क्या बात कह रहे, उसके सरल स्वभाव की वजह से, उसकी सभ्यता की वजह से और उसके आचरण की वजह से। मतलब इस बात की गुंजाइश नहीं कि भाई इकरा हसन के द्वारा ही एडीएम के साथ बदतमीजी कर दी गई हो, जिस तरीके से सपा के शासनकाल में नाहिद हसन की भी कुछ वीडियोज वायरल हुई हैं। देखिए, कभी किसी व्यक्ति की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए।
जो आदमी इस टाइप का होगा कि एडीएम साहब से मतलब दुर्व्यवहार कर जा, उसका तो चेहरा बता दिया करे, उसका चेहरा बता दे भाई। वो तो बिचारी यार बार 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 आपने देखा होगा, सिर पे यूं करो जा पल्लू भी, कितने दिन की बच्ची है वो, और कितने से दिन में वो देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां तो भाई जी आदमी का जीवन बीत जा, तब तक नहीं जा पाता आदमी। तो वो अपने सद्भाव से, आचरण से, व्यवहार कुशलता से उससे पहुंची वहां, वरना ये कोई बच्चों का काम नहीं है कि बैठाया और पार्लियामेंट में चला गया। भाई इसमें तो बहुत कुछ करना पड़े, संघर्ष भी करना पड़े, शालीनता भी दिखानी पड़े, जनता को अपने नजदीक भी लाना पड़े और अपने आप जनता के नजदीक भी जाना पड़े। जो अपमान हुआ है उसको लेकर कितना गुस्सा है? नहीं देखो मेरी बात सुनो, जब जनप्रतिनिधि का अपमान होगा तो जनता का क्या हो जाएगा? फिर जनता का कोई व्यक्ति है जो अपनी बात कह देगा? भाई जो इतने बड़े देश की पंचायत की मेंबर है और कितने बड़े सर्किल से वो पार्लियामेंट जीत कर गई है, कितने लोगों की वो अनुमाइंदगी कर रही है, जब उसी की बात नहीं सुनी जाती तो हमारे जैसों का और आप जैसों का क्या होगा भाई? विपक्ष का तो अपमान क्या भाजपा की नई नीति है? अब देखो ये तो आपके सामने है भाई, ये तो आपके सामने है, लेकिन हमने तो ऐसी चीजें देखी है, हमने इनको भी देखा, मुलायम सिंह जी को, प्रमोद तिवारी हमेशा कांग्रेस में रहते थे और वो इतना सम्मान देते थे उनको कि शायद समाजवादी पार्टी के लोगों को भी ना इतना देते हो। तो ये तो काम करने का एक तौर तरीका हो। वैसे देखिए प्रशासनिक अधिकारी ने कभी इस बात पे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दलों की ही बात करेगा तो वो पॉलिटिकल दल करेंगे या वो राजनेता करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे सपा के होंगे, वो तो उनकी बात वो करेंगे। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी उसने नहीं ऐसा करना चाहिए जनप्रतिनिधि के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। के समर्थक और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि भाई समय बदलते देर नहीं लगता, जो इकरा हसन का ये अपमान हुआ है उस पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नहीं ये तो सच्चाई है भाई। अब सुबह सूरज निकला था और अब 2 घंटे में शाम हो जाएगी, तो देखो परिवर्तन तो होना है भाई, और होता ही है। एक सा अगर रहेगा, एक से तो हमारा आप भी नहीं रह सकते भाई। कभी हमारे पास बचपना था, फिर जवानी भी आई, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे, तो ये तो समय तो भाई परिवर्तनशील है ही। लेकिन वे जो बातें हो ना, किसी को अपमान करने की, किसी ने कहा कि भाई लाठी मार दे उसका घाव बढ़ जा, लेकिन अगर कोई किसी को अपमानित करे तो वो बहुत लंबे समय तक याद रखे। तो ये अधिकारी ने तो कभी शोभा देता ही नहीं, अधिकारी ने कभी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। मतलब अधिकारी ने तो सफाई याद रखेंगे कि भाई उनकी सांसद का अपमान हुआ था भाजपा के शासन में, इसमें एडीएम के द्वारा अपमान किया गया था। इसमें देखो सपा बसपा की बात नहीं है ना, भाजपा कांग्रेस की बात है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर किसी, मान लिया समाजवादी पार्टी की सरकार है और कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उसकी अगर बेइज्जती होगी तो उसे कैसा महसूस होगा? वो भी इसी काम को करेगा, फिर कल दूसरा दल सत्ता में आ जाएगा। तो ये जो नीति है ना, ये अच्छी नहीं है। ये तो देखो जनप्रतिनिधि का सम्मान तो भाई रूलिंग पार्टी के लोगों ने विपक्ष के व्यक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, तब जाके ये चलता है सिस्टम। राजकुमार जी, जिस तरीके से इस सरकार में हिंदू मुस्लिम के आरोप लगते हैं, इकरा हसन एक तो विपक्ष की सांसद है और दूसरे मुस्लिम है, तो क्या इकरा हसन के मुस्लिम होने की वजह से इस तरीके की घटना हुई है? तीसरी बात और बता दो, वो महिला भी तो है, महिला सांसद भी तो है। देखिए इस तरह का अगर हिंदू मुस्लिम की बात आप लेकर जाओगे तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है नहीं। मुस्लिम लीडरशिप तो बहुत है और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। यहाँ तो फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति रहे, यहाँ तो एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम ही थे, वो भी राष्ट्रपति रहे। देखिए ये सोच जो है ना, ये सोच तो खत्म करनी पड़ेगी। अगर यही सोच चलती रही तो ये देश बजाय तरक्की के गलत होता चला जाएगा। ऐसा होता ही है, जब आप किसी को अपमानित करोगे तो 10 और लोग करेंगे किसी को अपमानित, या फिर कल दूसरी दल की सत्ता आ गई, वो उन्हें करेगा अपमान, फिर तो इसी काम में रह जाएगा। कोई इसकी विकास की या रोजगार की ये तो बात होने की नहीं, फिर तो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है। और ये कभी होनी नहीं चाहिए जनप्रतिनिधि के साथ में, चाहे किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो। इकरा हसन के तो संस्कारों के बारे में बात होती रहती है और जो हिंदू मुस्लिम के प्रति उनके मन में जो प्यार और सम्मान है वो भी अक्सर दिखता रहता है, तो लोग बड़े दुखी हैं इस घटना के बाद। नहीं, दुख तो स्वाभाविक है भाई। मैं आपको आज ही की बात बता रहा भाई, मैं भी एक वीडियो देख रहा था उनकी, यहाँ इस पे अम्बाड़ा रोड पे कोई बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन था और सारे कांवड़िए थे वहां, और उसने सुनो ए भाई जी
उसने वही क्या कहें उसे, भगवा जो 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 इसका सनातनियों का वो होता है, वही डाल के गले में, हाँ पटका, आप देख लियो। और सब कांवड़ियों को अपने हाथ से प्रसाद खिला रही थी वो लड़की। और मैं अपनी बात बता रहा, मुझे और का नहीं पता किसी की प्रवृत्ति कैसी होगी कैसी नहीं होगी। मेरे 2 बेटी हैं, 3 मेरा बहन है। मैं अपनी जिस तरह अपनी तीनों बहनों को मानता हूं, दोनों बेटियों को मानता हूं, इतना ही उनसे भी ज्यादा सम्मान इकरा जी को देता हूं, क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, आचरण है। आचरण, एक बात बताओ, सीता माता का क्यों गुणगान किया जा, सती सावित्री को क्यों कहा जा, दमयंती को क्यों कहा जा? देखिए वो नारी के रूप में देविया थी। तो जिसका संस्कार, जिसके आचरण अच्छे होंगे, उसको तो मैं तो भाई हाथ जोड़ कर प्रणाम करूं। दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं, उनकी प्रवृत्ति, उनकी नीति कैसी है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते। महिलाओं का सम्मान तो सबसे जरूरी भाई साहब। राजकुमार जी, अपमान भी ऐसा हुआ है कि ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल दिया, मतलब एक तरह से ये बोल दिया कि गेट आउट। अब अगर एडीएम साहब की बात की जा, एडीएम साहब का बहनामा क्या उस ऑफिस का? वो तो जन शिकायतों का मंदिर है एक, वहां तो जाएंगे लोग फरियादी, और जनप्रतिनिधि भी जाएंगे। एडीएम साहब आज है कल नहीं है, कल क्या पता देवरिया पावे या गोंडा पावे, कहाँ चले जा कहाँ ना चले जाए, तो शासन की नीति है भाई, ट्रांसफर होते रहे। इकरा जी तो यहीं रहेगी। इस जिले की भी 2 विधानसभा उसकी पार्लियामेंट में लगी हुई है, तो जन शिकायतें लेकर भाई सहारनपुर भी आवेगी, प्रशासनिक अधिकारियों के पास, और भाई शामली भी जागी, और मुजफ्फरनगर भी जागी। और पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट का सदस्य पूरे भारत में कहीं भी अपनी बात को रख सकता है किसी भी अधिकारी के समक्ष, और उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा कोई ये नहीं है, कोई जागीर नहीं होती अधिकारी की कि वो ओपी एडीएम साहब की जागीर है, ऐसा नहीं है भाई। वो तो जनता का सारा सौदा, और जनता की आवाज सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एडीएम साहब का पोस्टिंग हुआ। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इकरा हसन के बारे में तो आपने कहा कि वो बड़ी सभ्य शालीन है। अगर इस तरीके की घटना सांसद चंद्रशेखर के साथ हो जाती तो फिर मतलब आपको क्या लगता है, फिर किस तरीके से माहौल होता? बहुत बढ़िया बात पूछी भाई साहब। वो भी सांसद हैं, एरिया की पार्लियामेंट से है, मतलब 4 जगह से वो भी नहीं है, एक ही जगह से है। वो नगीना से है और ये कैराना से है। बस मजे की बात यही है, यही अंतर है। अगर उनके साथ ऐसा हो जाता तो एडीएम साहब ने भारी हो जाता वहां बैठना, शायद ऑफिस में भी ना बैठता, अपना निकल के अपने उसमें चला जाता, घर गुड़ चला जाता। चूंकि आप देख रहे रोज, लेकिन उसमें 2 ही जगह का अंतर है, वह शालीनता और सज्जन है, और वो है फेंकने वाला है। वहां 1000 भीम आर्मी के कार्यकर्ता मिलते, 1000 अस्पा के मिलते, लिल्ले साफे होते गले में, तो पूरा होता मामला। लेकिन वह इतनी सभ्य है कि अपने अपमान की 2 घूंट पी के भी चुपचाप चली गई। ठीक है, उसने कोई रुका रोड़ा नहीं करा। अन्य ऐसी बात नहीं है, उसकी पार्टी के 112 विधायक बैठे, 37 पार्लियामेंट के मेंबर हैं उसकी पार्टी के, 7 कांग्रेस के हैं। बहुत बड़ा दल है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की 3रे नंबर की पार्टी, और हिंदुस्तान के 3रे पॉलिटिकल लोगों की लाइन का नेता, उसका नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ऐसी बात नहीं है कि उसका दल कमजोर है, वो तो एक ही सांसद है अपनी का। बस ये देख लो आप, ये है सभ्यता का मामला और वो दूसरे रूप का, बस ये समझ जाओ आप। राजकुमार जी, अब इस पूरे मामले में एडीएम संतोष बहादुर ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है, और ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं सांसद इकरा हसन के अपमान के, ये सब बेबुनियाद है, निराधार हैं। देखो जी, इस चीज को तो एडीएम साहब कह रहे हैं, और अपने अपमान की बात कह रही इकरा जी। हम तो वहां थे नहीं, ना शायद आप होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक जनप्रतिनिधि सरोसर झूठ बोल नहीं सकता, कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। और मैं तो चलो, अगर एडीएम साहब ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं तो एडीएम साहब से ही रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई वो तो जनप्रतिनिधि है, दूसरी बात लड़की है, बच्ची है, महिला है, जेंटिल है, व्यवहारिक है। ऐसी से तो अगर हाथ जोड़ के यूं कह दे कि बहन जी अगर मेरी तरफ से आपको कुछ कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहूं, ये कह दे, इसी में क्या जा रहा है? इंसान का कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।